पैदाइश की किताब उसका 50वां बाप। तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपटकर उस पर रोया और उसको चूमा। और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। सो तबीबों ने इसराइल की लाश में खुशबू भरी और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते हैं। और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। और जब मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फ़िरौन के घर के लोगों से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारे करम की नज़र है तो फ़िरौन से ज़रा अर्ज़ कर दूं कि मेरे बाप ने ये मुझसे कसम लेकर कहा है कि मैं तो मरता हूँ, तू मुझको मेरे गोर में जो मैंने मुल्क केनान में अपने लिए खुदवाई है दफन करना। इसलिए ज़रा मुझे इजाज़त दे कि मैं वहाँ जाकर अपने बाप को दफन करूँ और मैं लौट कर आ जाऊँगा। फ़िरौन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसा उसने तुझसे कसम ली है दफन कर। सो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला। और फ़िरौन के सब खादिम और उसके घर के मुशक और मुल्क के मिस्र के सब मुशक और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घर के आदमी उसके साथ गए। वो सिर्फ अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गायें बैल जशन के इलाका में छोड़ गए और उसके साथ रथ और सवार भी गए। सो एक बड़ा अम्वा उसके साथ था। और वो अतद के खलियान पर जो यरदन के पार है पहुँचे। और वहाँ उन्होंने बुलंद और दिलसोज आवाज़ से नोहा किया। और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। और जब उस मुल्क के बाशिंदों यानी केनानियों ने अतद में कल्याण पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा और दर्दनाक मातम है। सो वो जगह अबेल मिस्रीम कहलाई और वो यरदन के पार है। और याकूब के बेटों ने जैसा उसने उनको हुक्म किया था वैसा ही उसके लिए किया, क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क केनान में ले जाकर ममरे के सामने मकफीलिया के खेत के मगारे में, जिसे इब्राहिम ने हफरून हत्ती से ख़रीद कर गोरिस्तान के लिए अपनी मलकियत बना लिया था, दफन किया। और यूसुफ अपने बाप को दफन करके अपने भाइयों और उनके साथ जो उसके बाप को दफन करने के लिए उसके साथ गए थे मिस्र को लौटा। और यूसुफ के भाई ये देखकर कि उनका बाप मर गया कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की ख़ता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की ख़ता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया। और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूँगा। यूँ उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे। और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी। और मुनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको उस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुँचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम ज़रूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ ने 110 बरस का होकर वफ़ात पाई। और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। इस कलाम के पढ़े जाने और तमाम सुनने वालों पर खुदा बाप की कसरत से बरकत होती रहे। आमीन।